राधे राधे दोस्तों। आइए आज भगवत गीता का 13वां अध्याय अध्ययन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रक ज्ञान योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करे हैं, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं और क्षेत्र किसको कहते हैं? ज्ञान और क्षय किसको कहते हैं और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? इनका उत्तर कहो जी। श्री भगवान वाच। हे कुंती नंदन अर्जुन, यह जो मनुष्य की देह है इसको क्षेत्र कहते हैं। सो क्यों कहते हैं? जब यह जीव 84 फिरता फिरता मनुष्य देह में आवे है तभी चैतन्य होता है। कैसा चैतन्य? परमेश्वर को भी पहचाने है, पाप पुण्य को भी समझे है। क्यों? जो इस देह को पाए कर भला बुरा करता है, पाप पुण्य जिसका फल भोगता है, और देहधारियों को ना पाप है ना पुण्य है। मनुष्य देह का पाकर पाप पुण्य उपजाते हैं, और जितने तत्वों को इस शरीर में ठाठ है उनको जो समझे सो तत्ववेत्ता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसी को कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला होवे सो हे अर्जुन, सो क्षेत्रज्ञ मुझको जान कि जिसके ज्ञान कर क्षेत्रज्ञ दोनों को जानिए, सो मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो देह जिसका वृत्तांत सुन। इस देह का ठाठ कितनी वस्तुओं कर बना है, जो कुछ इस क्षेत्र में वर्तमान बढ़ते हैं सो सुन। इसका वृत्तांत ऋषियों ने बहुत भांति कर कहा है, वेदों ने भी कहा है, भिन्न भिन्न सो भी सुन। अर्जुन, मैं भली प्रकार कहता हूँ, सो तू निश्चय जान। मेरे मुख कमल से निश्चय हैं। शरीर क्षेत्र में पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश। पृथ्वी का अंश इस देह में मांस है, जल का अंश रुधिर, अग्नि का अंश इस देह में अग्नि है, जो भोजन आदि का वस्तु को पचावे। पवन कर अंश श्वास है, आकाश अंश पुलाड़ है। ये पांचों महाभूत हमें हैं, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां, पहचान ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सो कौन है? नेत्र नासिका श्रवण त्वचा जीवा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों में ज्ञान है, कर्म नहीं कर जानती। कई इंद्रियां कौन है? हस्त पाव गुदा लिंग वाक्य, पांचों कर्म इंद्रियां हैं। यह कर्म को ही करना जानती हैं। त्वचा स्पर्श इंद्री जो है सो सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीवा में भी 2 पुण्य हैं, स्वाद लेती है तब तिसमें ज्ञान योग है। जब वचन बोले तब कर्म गुण है। लिंग में भी दोनों गुण हैं। मैथुन भोग करता है तब ज्ञान गुण, जब लिंगी करता है तब कर्म गुण। यह तो 10 इंद्रियां कहीं 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं। सो कौन? नेत्रों का आहार देखना, नासिका वासना लेना, जीवा का स्वाद लेना, और श्रवणों का शब्द सुनना, और स्पर्श इंद्री जो त्वचा है, जिसका आहार वस्त्र पहनने, सुगंध लेपन करना, शीत उष्ण समझना। यह पांचों के आहार 5 है। इनसे ही सब वस्तु का शरीर बना है। जो इस शरीर में बरते सो अच्छी है। वह अच्छी वस्तु को खाने की वाछा, बुरी वस्तु की वाछा, कभी ना ही सुख कभी दुख। यह चारों बातें इनमें 3 प्रकार से बढ़ते हैं। इन चारों बातों की विश्व में भीड़ी बसती है, और चारों की इसमें चैतन्य है। ये चारों बातें इसमें दृढ़ हैं। हे अर्जुन,
इस शरीर क्षेत्र का वृत्तांत मैंने तुझको भली प्रकार कहा है, और जिस साधन से मेरे जानने का ज्ञान उपजे सो साधन सुन। मुख्य तो यह साधन है जो अपमानी होवे, निर्माण कर रहे, अपनी पूजा मान ताना करावे, गुरु गोसाई होवे के ना बैठे, मन वचन कर्म कर सबका सेवन होए रहे, पाखंडी भी ना होवे, चौकड़ी मार नेत्र मूंद के बैठा रहे, लोग जाने कोई बड़ा तपी और विषय भोगों की वासना है, जो कुछ खाइए कुछ पहरिए, सो पाखंड से रहित होकर किसी का बुरा चितवे, मन वचन कर्म कर किसी को दुखावे नहीं, वचनों कर दुर्वचन ना कहे, हाथ जोड़कर मारे नहीं, पैरों से चलकर किसी का बुरा ना करे, अस्तु जंगम को दुख ना देवे इत्यादि। कोई और इसको दुख देवे तो बुरा ना माने, क्षमा करता रहे, सब किसी साथ निविया हुआ रहे, जो चंगे मार्ग के उपदेश करने हारा है, गुरु तिनकी सेवा जल अमृतकार कर अपनी देह पवित्र रखे, धीरे मन को निश्चल रखे, इंद्रियों के भोगों से उदास रहे, अहंकार से रहित हो, जो प्राणी यह साधन करे सो जन्म मरण के दुखों से रहित मुक्त रहेगा। और साधन सुन, पुत्र पुत्री स्त्री घर से और संबंधियों से मोह लगावे ही, और शत्रुओं मित्रता से रहित रहे, सदा एक सा रहे, मुझ साथ आनंद रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता की सेवा करती है, पराया पुरुष देखती भी नहीं, तैसे मेरा भगत मुझे सिमरे, किसी दूसरे का नाम न लेवे, ऐसा मुझ साथ होवे, और एकांत बैठे, संसारी मनुष्य का संग न करे, और मैं सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझ ईश्वर अध्यात्म के जानने को एकांत बैठ के देखे, जो अध्यात्म ईश्वर ठाकुर कैसा है, हे अर्जुन, यह सब साधन मैंने तुझे कहे, ज्ञान पावने के निर्मित इन साधनों बिना और कुछ करें, जो अज्ञानी जानना, यह तो ज्ञान के साधन हैं। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सब इकट्ठे कर दीपक जलाकर घर में धरिया, तिस चानने कर सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है, सो ज्ञान तो एक दीपक भया और वस्तु देखनी सुन है। हे अर्जुन, तैने श्रेय का प्रश्न किया था, सो भी मैं हूँ, इस कारण से मेरा नाम श्रेय है। पहले जिसका महामत्य सुन, जिसके सुनने से जन्म मरण मुक्त होवेगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग्य होती है, मृत्यु भी नहीं होती, जैसे ही मेरा श्रेय रूप सुन, अमृत पान करने से अजर अमर होवेगा। सो सुन, श्रेय अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है, इसी से बार ब्रह्म कहते हैं। यह जीवन इन से परे हैं, और सेठ ठोर में नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों में व्याप्त रहे, सब जगहों में बस रहा है, सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशिक है, सब इंद्रियों से रहित है, सब साथ मिला हुआ है, सबके करने हारा है, फिर आप निर्गुण हैं और सब गुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जीभूत प्राणी, जिनके बाहर भीतर व्यापक रहे, और सूक्ष्म जानी ज्ञान ही जाता, इसी से परमेश्वर को दूर करते हैं। सब में व्यापक भी है, सबसे न्यारा भी है, तिसको हे अर्जुन तू श्रेय जानकर जब सब संसार को ग्रास लेता है, तब तिसको नाम ग्रासक होता है।
जब संसार को अपने से प्रकट करता है तब इसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर व्याप रहा है तब इसको विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने जितने जोत वाले हैं, तीन सबकी जोत तू मुझको जान, और स्तंभ अंधकार है, अज्ञान इनसे परे हैं। अर्जुन, यह श्रेय के जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही ज्ञानियों जाता हूँ, हाथ से पकड़िया नहीं जाता। संदेह को नेत्रों कर नहीं देखता, सबके हृदय में बसे हैं। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान श्रेय वृत्तांत भिन्न भिन्न कर रहा है, सो सुन। हे अर्जुन, मेरे भगत, इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों से जो श्रद्धा प्रीति लगावे हैं। अब अर्जुन प्रकृति पुरुष का वृत्तांत सुन। प्रकृति जो है माया, इस पुरुष को जो है जीव, इनको तू अनादि जान, जो मेरा आदि अंत नहीं। जब का मैं हूँ तब के यह भी। अब इनका वृत्तांत सुन। यह देह इंद्रियां तत्व जो हैं, इन सबके उपजावन हारे मेरी माया है। कार्य करण करता करे, कहिए जो वस्तु उपजी, और जिस वस्तु से कार्य उपजिय सो कारण कहिए। तिसने बनाई सो कर्ता कहिए। दृष्टांत सुन। कार्य जो है माटी का बासन, जिस बासन का कारण मीठा है। जिस बासन बनिया सो तिस बासन का कर्ता कुम्हार है। सो अर्जुन, यह संसार का कार्य है, जो कार्य भी माया है। यह संसार माया का स्वरूप है। संसार का कारण भी माया है। माया से संसार प्रकट हुआ है। संसार के करने हारा भी माया है। सो यह तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, ये सारा वृत्तांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव, जिसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामा नगर है, सो इस शरीर से में दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपजे हुए जो देह इंद्रियां तीनों गुण सबको भोगे हैं। तीनों गुणों के संयोग का रस इस जीव को लगता है। सो तीन रंगों करूँगा जाता है। गुणों की संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। जब अर्जुन मेरी बात सुन, मैं कैसा हूँ। इस माया के और जीव ने आपस में मिलकर मेरे आगे एक कौतुक करना है, सो इनके कौतुक का देखने हारा मैं हूँ। जीव के और माया के निवारण हारा भी मैं हूँ। हे अर्जुन, यह दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। इन दोनों के न्याय करने हारा भी मैं हूँ। इस जीव और देह से मैं परे हूँ। अर्जुन, इसी कारण से मैं परमात्मा कहता हूँ। जो कोई इस प्रकार दुख को भोगता जीव को जानने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इन कौतुक देखने हारा मुझे इनसे न्यारा जाने, सो जानने का फल क्या पावे है। सो इन संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुए है। अर्जुन का इस एक योगी ध्यान कर आपाविखे अपने आत्मा का दर्शन पावे है। इस मार्ग कर कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग मुझको देखते हैं, सो कहते हैं कि जो कुछ है परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, स्वरूप का दर्शन करते हैं। यह मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुन के उनकी प्रीति से मेरे में रखती है, मेरे नाम को सिमरते हैं, सो प्राणी मेरी परम गति को प्राप्त होवेंगे। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन। जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकटे हुए हैं, सो इस देह और जीव को एकत्र होने से प्रकट हैं। तीन सब भूत प्राणियों में एक मैं ही परमेश्वर व्यापक हूँ। देह के
नाश हुए किस का नाश नहीं इसका होता। जिन ऐसा अविनाशा परमेश्वर को जानिया है और जिन सब भूत प्राणियों विखे एक ही मुझ समीप देखिया है, सो इसको सुखदायक सेवक होए रहे, दुखावे किसी को नहीं, सो भी मेरी परम गति को प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं सब देह इंद्रियां मन से होते हैं, यह सब प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे सो अब करता देखे, आत्मा कुछ नहीं करता। यह सब प्राणियों का विस्तार जो भिन्न भिन्न दिखता है, यह दृष्टि दूर होवे है। एक आत्मा ब्रह्मा सब में दृष्टि आवे। जब ऐसा होवे तो वे तुरंत ही तिस आत्मा को ब्रह्म पाया है। ब्रह्म साथ मिला सो आत्मा ब्रह्म अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, सो अपनादि है, निर्गुण है, गुणातीत है, परमात्मा अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में आत्मा बसे है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप है, सब देही में बसे हैं। देह के गुण तिस आत्मा को नहीं व्यापते हैं। यू आकाश सर्वव्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे पर और प्रताप कोई नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूर्व से उदय होता है, एक बार ही सब लोक में चांदनी प्रकाश होता है। यह नहीं जो किसी देश सूर्य का चांदनी पहले और किसी देश पीछे हो। वे सर्वलोकों में वांदना एक ही है, बार ही होता है। जैसे ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यटन स्थावर जंगम जो संसार है, तिसके सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। अर्जुन, वह क्षेत्र जो शरीर और क्षेत्री जो यह शरीर है और क्षेत्रज्ञ जो मैं हूँ, सो कैसा हूँ। नेत्र के उघाड़ से सर्व संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्रों से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे, सो धन्य है। कि श्री कृष्ण भगवान जिसकी यह सामर्थ्य है कि निमेष मात्र में सब संसार को प्रकट करता है, ऐसा जो परम पुरुष है, तिसको मेरी नमस्कार है, फिर मेरी नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जान मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। सो ऐसे प्राणी जन्म मरण संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को निस्संदेह जा पाते हैं। यह था भगवद गीता का 13वां अध्याय। राधे राधे।